हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आज जिस वीडियो में आपको एसएससी जीडी के 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके चारों शिफ्ट के पेपर एनालिसिस करने वाला हिंदी और जीके जीएस का। तो इस वीडियो में आपको हिंदी और जीके जीएस से मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। और स्थिर का विलोम शब्द अस्थिर होता है। सिखों का 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। शाश्वत का विलोम है नश्वर। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। धर्म का विलोम शब्द क्या है? अधर्म है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। इनमें से दिवाकर का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य है। संविधान सभा में संविधान को कब अंगीकार किया गया? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? 26 नवंबर 1949 को। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल ही है। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? हु इज़ द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? एस अब्दुल नाजिर है। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्यों को करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2014 को। अलादीन का चिराग, इसका मतलब अद्भुत वस्तु होता है, मुहावरे का अर्थ है। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? आयोग योजना के स्थान पर किया गया, योजना आयोग। झांसा देना का मुहावरे का अर्थ है धोखे में डालना। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? सम्मान नागरिक संहिता। ईंट का तत्सम रूप क्या है? ईटिका है। अमृतसर का संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 में अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना डैश में की गई थी? 1954 में। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि के लिए एक शब्द उसको बोला जाता है पांडुलिपि। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि को पांडुलिपि कहा जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चरित्र ही दूसरे शब्द में है, इसका सही जवाब है धर्म है। चरित्र ही दूसरे शब्दों में धर्म है। आगे बढ़ते। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस योजना की मंजूरी दी है? विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन द आर्म फोर्सेस? अग्निपथ योजना, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पश्चिमी देशों में समय की डैश अनिवार्य है। समय की पाबंदी अनिवार्य है, मतलब सब कुछ समय पर होना चाहिए। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद डैश के तहत रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू इशू रीट अंडर आर्टिकल 226 226 आर्टिकल अनुच्छेद 226। मैंने मास्टर जी से बताया कि मैं कल नहीं आऊँगा। वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है? से बताया। से बताया यहाँ कारक अशुद्धि है। मैंने मास्टर जी को बताया होता, से नहीं होता, जी को। जी से नहीं, जी को होता। आगे बढ़ते हैं। बोनालू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सही जवाब है तेलंगाना। कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है? रोगी। रोगी का पुल्लिंग ही प्रयोग होता है, उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें ये भी देख सकते हैं, धोबी का पुल्लिंग धोबिन होता है। तपस्वी का पुल्लिंग मतलब तपस्वी का स्त्रीलिंग धोबी पुल्लिंग है, और धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन है। तपस्वी पुल्लिंग है और तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी है। भिखारी पुल्लिंग है और भिखारी का स्त्रीलिंग भिखारिन होता है। किस गायक को संगीत में सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? विच सिंगर वॉज द फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न इन म्यूजिक? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं। नवग्रह में समास है द्वंद्व समास, क्योंकि आगे नौ लिखा हुआ है, संख्या आगे, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। UNESCO की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? वनिता है। उसके साथ ही आपको बता दें, बालम का प्रेमी पति है प्रियम का परम प्रिय स्वामी। भरतार का है पति खसम। 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी
अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड ऑन जनवरी 1, 2023? अनिल कुमार लोहाटी जी। आगे बढ़ते हैं। यह रेलवे के सीईओ किसे बनाया गया? अमित कुमार लोहाटी जी को। शिव का पर्यायवाची शब्द है सारंग। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। उल्लू सीधा करने का मतलब अपना काम निकालना होता है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? ओडिशा। आगे बढ़ते हैं। कल पढ़ना मुहावरे का उचित शब्द है चैन मिलना। रंगस्वामी कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है हॉकी। ठिकाना ना लगना, इसका मतलब किसी भी जगह शरण ना मिलना। वर्तमान सीडीएस कौन है? अनिल चौहान जी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। उत्साह। उत्साह का होता है निरुत्साह। उत्साह का अर्थ है उमंग, हौसला, और निरुत्साह का अर्थ है उत्साह ना होना। आगे बढ़ते हैं। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया करने पर डैश गैस निर्मित होता है? विच सल्फ्यूरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक गैस जिंक डैश गैस इज प्रोड्यूस्ड? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं। विरल का विलोम शब्द सघन है। हम लोग बहुत ही स्पीड में यहाँ पर हम इसको रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जीके जीएस और हिंदी में। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? गुजरात अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? वृष्टि है। आगे बढ़ते हैं। मनरेगा योजना कब पारित किया गया था? मनरेगा योजना 2005 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। रोगी में उत्कृष्ट जिजीविसा थी? इसका सही जवाब है जिजीविसा। आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1992 में। व्हेन वाज मेजर ध्यानचंद अवार्ड स्टार्टेड? 1992 में। उस्ताद बिंदा खान इज रिलेटेड टू विच? तो सारंगी के वादक हैं। आगे बढ़ते मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसमें सही शब्द है सेकेंड नंबर में उज्जवल। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 623 बीसी में हुआ था। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के संबंधित है? अनुच्छेद 155 के संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? संपूर्ण सेकंड नंबर वाला है। संपूर्ण सही। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी? संवेग। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 2 और 4 होते हैं। आपको सभी को पता ही होगा। चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। नीति आयोग को क्या कहा जाता है? थिंक टैंक। तीसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। डाक गाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो विहार शब्द जो पुल्लिंग है। कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। सिंगापुर में भारतीय न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस हरि कुमार नायर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम नहीं है? तो अदरक वह जो तत्सम नहीं है। ज्येष्ठ शब्द तत्सम है, इसका तद्भव जेठ होता है। आषाढ़ शब्द तत्सम है, इसका तद्भव आषाढ़ होता है। फाल्गुन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव है फागुन होता है। आगे बढ़ते हैं। मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। किस प्रसिद्ध शहनाई वादक को भारत रत्न दिया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया गया। 12 बजना मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक डर लगना। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अमेय आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमेय का होता है पीयूष, सोम, अमेय, जीवनोदक, अमृत, सुधा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग भाग लिए थे? 72 लोग भाग लिए। तो बांसुरी वादक कौन है? पन्ना लाल है। जल का पर्यायवाची नहीं है? समीर। समीर हवा का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता राज्य कौन सा था? केरल 94% के साथ। आगे बढ़ते हैं। शहनाई वादक कौन है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। आगे बढ़ते हैं। आम खाया जाता है, इनमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। एलिफेंटा की गुफा किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव, लॉर्ड शिवा को है। ISSFWC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। आगे बढ़ते हैं। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काला अक्षर भैंस बराबर का पढ़ा लिखा ना होना।
आगे बढ़ते हैं, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। हरित क्रांति का प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। युयुत्सु के लिए शब्द कौन सा होगा? लड़ाई में शहीद हो जाना, इसका अर्थ है युयुत्सु। आगे बढ़ते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों डीपीएसपी को किस देश से संविधान से लिया है? किस देश के संविधान से लिया है डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये सुंदरता है जो स्त्रीलिंग है, बाकी बात सब पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं, 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%, 82.14% है पुरुष साक्षरता दर। आगे बढ़ते हैं, अलकनंदा नदी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा है? नया है जो विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है? गांव है तद्भव। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन म्यांमार के पहले राष्ट्रपति थे? सियो स्वे थैक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जुआरी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो आरी प्रत्यय लगा है। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट के तीनों प्रारूप में खेलने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय क्रिकेटर कौन है? हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन प्ले क्रिकेटर टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? ईशांत शर्मा होगा। आगे बढ़ते हैं, यति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मेघ। सर्प का अहिनाश भुजंग विषधर व्याल। सूर्य का दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर अर्क। मेघ का है घन बादल वारिद नीरद अम्बुद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आर्टिकल 333 किससे संबंधित है? एंग्लो इंडियंस का मनोनयन से संबंधित। गांधी इरविन पैक्ट का समझौता कब हुआ था? 1931। आपको यहाँ पर इतना ही है जो कि एसएससी जीडी के चारों शिफ्ट में इतने प्रश्न पूछे गए थे जिन्हें हमें मिला। एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस है जो मैंने पेपर एनालिसिस किया। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट हैं उनको। वीडियो में इतना ही। वीडियो पीडीएफ के लिए आप ब्राइट क्लासेस टेलीग्राम चैनल, जो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। ये वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेगा, उसका लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।